अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल देसी डिलाइट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपकी तक आती रहें। चलें जी, आज हम बना रहे हैं जिन इन जो भी लोग हैं उनकी कमर में दर्द होती है और जिस्म में किसी भी हिस्से में दर्द होती है, तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स आपको बताएंगे। बादाम है, सौंठ है, देसी घी है और चीनी। इसमें ज़रा चीनी ज़्यादा जाती है, तकरीबन 2-3 टेबल स्पून के करीब पानी ले लेंगे। ये देखिए, मेजरमेंट का जो तीसरे नंबर वाला कप होता है वो हम पानी ले लेंगे। पानी को हम गरम कर लेंगे। जैसे ही पानी गरम हो, इसके अंदर हम सौंठ डाल देंगे। अब देखिए, हाँ, और इसको हम अच्छे से हिला लेंगे। सौंठ को पानी में डाल के हल करना है। जैसे ही वो हल हो जाए अच्छे से, फिर हम उसमें चीनी डालेंगे। इसमें गाइस चीनी ज़्यादा जाती है। जिस तरह के अगर 2 चम्मच सौंठ है तो 4 चम्मच चीनी जाएगी। चीनी हम सौंठ से डबल रखेंगे क्योंकि सौंठ का जायका थोड़ा कड़वा होता है और ये मीठा ही अच्छा लगता है सौंठ। जैसे कि बादाम थे वो मैंने पीसने के लिए रख दिए। बादाम पीस के डालेंगे और इसमें जितनी चीनी है उतने ही बादाम जाएंगे। अगर चीनी 2 टेबल स्पून है तो 2 टेबल स्पून बादाम जाएंगे। इसमें बादाम ज़्यादा डालते हैं क्योंकि ये बहुत खुश्क होती है, इस वजह से। और गाइस, ये जितनी मर्ज़ी दर्द हो कमर में, टांगों में, ये खाते ही सुकून मिलता है, आराम मिलता है। ये ऐसी रेसिपी है गाइस, ये मेरी वालदा की रेसिपी है। वो बना के अब्बू को देती थी। अब्बू को अक्सर कमर में दर्द होती थी, तो मेरे अब्बू जब ये सौंठ खाते हैं तो उनको फ़ौरन से ज़्यादा अफाका हो जाता है, आराम आ जाता है, वो ठीक हो जाते हैं। अब ये देखिए, बादाम हमने 2 टेबल स्पून डाल दिए हैं। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे क्योंकि इसमें घी भी डाला है। 1 टेबल स्पून के जितना घी डाल दिया है। अभी हम इसको अच्छे से भून लेंगे। और ये सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जितनी मर्ज़ी दर्द वगैरह हो उसमें अफाका हो जाता है। गोलियां खाने से बेहतर है कि आप लोग ये सौंठ बना के खाएं। सौंठ का पाउडर आप साबुत सौंठ ले लें, उसको पीस लें, आवन दस्ते के अंदर डाल के उसको अच्छे से पीस लें। फिर छाननी से छान लें। मोटा मोटा जो पीस होंगे वो निकल जाएंगे, छाननी में रह जाएंगे। और आपने क्या करना है, उन मोटे मोटे पीसों को दोबारा से फिर कूटना है। इसको अच्छे से पीस लें और फिर वापस डाल दें। अब देखिए, हमने टोटल बादाम जो है वो क्रश कर लिए हैं। क्रश करके इसके अंदर डाल दिए हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसमें बादाम बहुत ज़्यादा जाते हैं। ये 2 तरह से बना सकते हैं। एक टुकड़ियाँ की सूरत में प्लेट में जमा लेंगे, फिर उसको काट लेंगे। दूसरी भुरभुरी, जिस तरह के पंजीरी होती है, इस तरीके से बन जाती है। मैंने जो आज बनाई है
वो मैंने थोड़ी सी लिक्विड ही रखी थी। ये जिस तरह जम जाएगी फिर हम इसकी टुकड़ियाँ की सूरत में काट लेंगे। और मैं दूसरे तरीके से फिर किसी दिन वो रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये पूरी देखिएगा, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। देखिए माशाल्लाह, थोड़ी थोड़ी आपने 1 कप गरम दूध लेना है और गरम दूध के साथ ये खा लेनी है। ये खा के ऊपर से लें। तो हमारी देसी सूंड बन के तैयार है। चलिए गाइस, अभी के लिए इजाज़त है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।